नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम लोग आए हैं कॉर्निंग, न्यूयॉर्क। कॉर्निंग आपको पता ही होगा, जैसे मैंने नाम लिया आपको समझ आ जाना चाहिए था। दिस हैज़ टू डू विद कॉर्निंग यानी कि गोरिल्ला ग्लास एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विद DX एंड DX प्लस। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग एक बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए आए हैं यहाँ पे। आई एम गोना शो यू थिंग्स यू कैन नॉट बिलीव दैट कॉर्निंग डज आउट हियर। लेकिन उससे पहले, एंड दैट्स गोना हैपन ऑफ कोर्स इन अ डिफरेंट शो दैट इज़ इन द फ्यूचर, लेकिन उससे पहले कोलकॉम में हम लोग आपको बता रहे हैं हाउ स्मार्टफोन्स हैव चेंज्ड आवर लाइव्स, पीपल्स लाइव्स, कैसे इनरिच किया है वो चीज़ें जो हम लोग पहले कभी नहीं कर सकते थे, वी आर एबल टू डू विद स्मार्टफोन्स टुडे। और आज we'll talk about an incredible category, education, और कैसे smartphones have literally changed इनके life में they were untouched by education and everything else. कैसे smartphones have enabled that, and we're going to be reviewing two very big phones, both from Samsung, उनके foldable phones. बड़ी interesting चीज़ ये है कि foldable phone एक टाइम पे क्योंकि महंगे फ़ोन थे, people used to say, you know, I don't know whether I should buy it or not, you know, थोड़ा experimental हो जाता है, पता नहीं what the experience will be like, it's not mature technology. अब फोर्थ जनरेशन में हम लोग आ गए हैं। द फ्लिप एंड द फोल्ड 4 आर वेरी मेच्योर सॉलिड पीसेस। द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ कि हम लोग काफ़ी टाइम हम लोग ने स्पेंड किया ऑन दीज टू फोन्स, और ये हमारा है बिग रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ बोथ। सो दैट एंड अ होल लॉट मोर हैपनिंग ऑन द सेल गुरु शो विद मी राजीव माकनी। आइए शुरू करते हैं। Towards the Qualcomm segment, क्योंकि मुझे पता है all of you really wait for it. It's something that everybody really loves कि कैसे स्मार्टफोन्स और उसके अंदर जो उसका प्रोसेसर है Qualcomm का, that is the heart and brain of a phone, कैसे उन्होंने has changed everything for everybody। जैसे कि ऐसी जगह पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, या कोई ऐसी कैटेगरी दैट वाज अनटच्ड बाय टेक्नोलॉजी, यहाँ पे you just couldn't do what everybody else was getting done, like rural areas, people that were untouched by technology, कैसे वहाँ पे ये सब बदल गया है because of the smartphone, और किस तरीके से बदला है। Today we are going to be touching upon education. और education I think is one of the biggest problems that we have in India, क्योंकि जिनके पास education नहीं है वो already backward हैं, they're already in a very in a state where there is no way for them to advance, और कैसे स्मार्टफोन की वजह से education has been brought to them. Take a look. अगर आप सोचें आजकल की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितनी इनोवेशंस हैं, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप भी यही बोलेंगे, इट इज़ द स्मार्टफोन। इसने हमारे को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, लिटरली जो है दुनिया को हमारे हथेली में ले आया। एक स्टडी हुई कि इंडिया में 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स होंगे कब? 2026 में, यानी कि अराउंड द कॉर्नर। ये जो राइज हुआ है ऑफ स्मार्टफोन्स तकरीबन हर एरिया, हर फील्ड में, हेल्थ केयर, सिनेमा, फूड, स्पोर्ट्स, हर जगह चला गया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइजिंग एरिया है जहाँ पे स्मार्टफोन्स आर मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस, और वो है एजुकेशन। जब से कोविड का पैंडेमिक आया है, ऑनलाइन एजुकेशन ने एक मैसिव बूम देखा है। इन द टाइम ऑफ डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन, बुक्स जो हैं स्लोली रिप्लेस हो रही हैं, और बहुत सारा मटेरियल जो है ऑनलाइन हो रहा है विद थिंग्स लाइक ई लर्निंग एंड एड टेक। ये हो रहा है बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये जितना कंटेंट है इट्स अवेलेबल एट द पाम ऑफ योर हैंड्स, और स्टूडेंट्स जो है वो रेफर कर सकते हैं टू दिस मटेरियल एट एनी गिवन टाइम। ये जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है लर्निंग की, टीचिंग की, इट हैज बिकम अ लॉट मोर फन, लॉट मोर विजुअल, क्योंकि अब क्या यूज़ होता है, वीडियोज़ यूज़ हो रहे हैं, ऑडियो यूज़ हो रहा है, इमेजेस यूज़ हो रहे हैं। मेघशाला एक ऐसा NGO है दैट इज़ डिज़ाइन एन ऐप जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एजुकेशन बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। वो फोकस करते हैं ऑन लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंग्स रादर देन वही रट्टा वट्टा लगाने वाला, वो आउट हो गया है। मेघशाला के जो टीच किट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह कंटेक्चुअलाइज करते हैं जो अध्यापक संबंधी प्रैक्टिसेस होते हैं टू एवरीडे क्लासरूम लर्निंग। बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंगली, इमेजेस, वीडियोस, एक्टिविटीज़, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज। ये हेल्प कन्वर्ट करता है द क्लासरूम इनटू एन एक्टिव लर्निंग स्पेस। आज मिलेंगे ज्योति त्यागराजन से, फाउंडर ऑफ मेघशाला ट्रस्ट, और उनसे पता करेंगे हाउ दे स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, और कैसे स्मार्टफोन्स ने उनको हेल्प किया टू कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट and the teachers. कोविड महामारी के दौरान ये बात साबित हो गई है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने शिक्षा के क्षेत्र में तस्वीर ही बदल दी है। शहर की चहल पहल से दूर
मेघशाला ऐप बनाने वाली ज्योति त्यागराजन एक सरकारी स्कूल GLPS नारायणपुरा जा रही हैं, जो बेंगलुरु से 15 किलोमीटर दूर है। सरकारी पढ़ाई की सूरत बदलने की उनकी कोशिश का नतीजा है मेघशाला ऐप। इस ऐप का मकसद देश के स्कूलों और खासकर सरकारी स्कूलों में निम्न दर्जे की शिक्षा का स्तर बेहतर करना है। We have found a solution to sort of marry tech and ed in a way that tech actually shines on ed and lifts it to another height. In how many ways has a smartphone does this? It's pliant, it's programmable, it sort of is, it almost is like a fairy sitting on your shoulder. It's mobile, it understands what you want it to do and it does it. पहले शिक्षक पढ़ाते थे और छात्र सुनते थे, लेकिन इस संस्थान में करीब 500 छात्र मौज मस्ती करते हुए सीख रहे हैं। बच्चों की ज़रूरतों को समझते हुए अच्छे शिक्षकों को तैयार करने के मकसद से मेघशाला पिछले 10 साल से काम कर रहा है। ज्योति का कहना है कि महामारी आने से पहले ही उनका ये सपना था, रचनात्मक, पारस्परिक और मस्ती भरे। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्टफोन ने पढ़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। स्मार्टफोन पर चलने वाले मेघशाला ऐप के जरिए छात्र मजे के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। मेघशाला ऐप बना ही ऐसा है कि राज्य और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में छात्रों के इंटरैक्टिव क्लासरूम सेशंस हों ताकि उनकी दिलचस्पी बनी रहे। छात्र खुद कहते हैं कि स्मार्टफोन पर सीखने का मजा ही कुछ और है। ज्योति त्यागराजन की उम्र 70 के पार है, लेकिन रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के बजाय उन्होंने तय किया है कि वो पढ़ाई का तरीका बदलेंगी ताकि कक्षाओं में नया जोश भरा जा सके। टीचर के तौर पर वो भारत, अफ्रीका और अमेरिका में भौतिकी और गणित पढ़ा चुकी हैं और उसी अनुभव के बल पर एक ऐसी मुहिम शुरू की जो कर्नाटक के लगभग 3000 स्कूलों को फायदा पहुंचा रहा है। ಈ ಮೇಘಶಾಲಾ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬರೀ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು, ವಿಡಿಯೋಸು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮೇಘಶಾಲಾ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। मेघशाला यानी बादलों में पाठशाला, नाम से ही जाहिर है कि स्मार्टफोन पर चलने वाले इस ऐप से क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस ऐप पर या तो राज्य का या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मिलता है, साथ में तस्वीरों वाली स्लाइड्स और वीडियो होते हैं जिससे कक्षाओं में हंसते खेलते सीखने का मौका मिलता है। मेघशाला की खास बात यह है कि इससे ना सिर्फ उस स्कूल का फ़ायदा होता है जहां पर इसकी सेवाएं ली जा रही हैं, बल्कि ज्योति और उनकी टीम को देश भर की टीचरों का नेटवर्क बनाने में भी मदद मिलती है। सियाचिन से लेकर कन्याकुमारी तक मेघशाला ने लगभग 20,000 टीचरों की जिंदगियां बदल दी हैं। अब वो इस ऐप पर लॉगिन करके अपना पाठ पढ़ा रहे हैं। ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ। ये ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर गूगल प्ले स्टोर के जरिए लिया जा सकता है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी और खासकर मेघशाला ऐप ने देश भर में 6 लाख से भी ज़्यादा छात्रों की मदद की है और उनमें आत्मविश्वास भरा है। 2021 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 31 लाख से ज़्यादा छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस है। मेघशाला जैसे ऐप के जरिए इनकी पढ़ाई का अनुमान नहीं होता, इसलिए लगभग 2000 सरकारी स्कूलों में स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स बांटे गए हैं। कक्षाओं में लाइटें भी लगाई गई हैं और पढ़ाई का तरीका भी बदल गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचरों और छात्रों की पूरी प्रतिभा का लाभ उठाया जा रहा है। बेंगलुरु में कुमार के साथ श्रीजा की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
आइए अब मिलते हैं ज्योति से, द माइंड बिहाइंड दिस एंटायर मेघशाला। वेलकम टू द शो ज्योति। तो ज्योति कंग्रेचुलेशन, लेकिन मेरा पहला तो बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है, आपने कैसे सोचा, हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ एन एडटेक ऐप? If I caused a change, or if a group of us got together to cause a change, what system would actually help it reach scale very quickly? Because it was also it was just as obvious that unless it reaches a certain scale, it won't be a success. And I think it was the cell phone system. You know, the cell phone has a way of jumping inhospitable territory from one phone to the other. So I thought, well, in that case, could we use a cell phone type technology to actually spread the word of good education? And starting from there, one brick built onto another brick, and I had a whole lot of really good thinkers who were talking to me all the time, and together we came up with this solution. It works. What can I say? It works. Thank you, Jyoti. Thank you so much for joining us and congratulations on all your success. Snapdragon आमंत्रित कर रहा है आप सारे सेल गुरु फैंस को टू जॉइन द ग्लोबल कम्युनिटी जिसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। इससे आपको मिलेंगे एक्सेस टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक ऐसा चांस जिसमें आप कनेक्ट कर पाएंगे विद अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, बहुत सारे प्रीमियम एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट हैं, सो मच मोर। देखिए, मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत देर पहले मैं स्नैपड्रैगन इनसाइडर बन चुका हूँ। आप भी बन सकते हैं बाय सिंपली फॉलोइंग स्नैपड्रैगन ऑन देयर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हैंडल, जो मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूं। और आपको एक बहुत बड़ा चांस भी मिल रहा है टू विन अ सैमसंग स्मार्टफोन। पार्टिसिपेट करिए इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट एट ndtv.com/unleash your dreams. Participate right now. और जो दो फोन्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, फोल्ड 4 एंड फ्लिप 4 फ्रॉम सैमसंग, दीज आर फोन्स चौथी जनरेशन में आ गए हैं नाउ। पिछले ऑलमोस्ट 15, 20, 25 दिन से आई बीन यूजिंग देम बोथ एज माई मेन फोन जस्ट टू सी one question so that I can answer that question for you, and that is कि क्या फोल्डिंग फोन्स कम्प्लीटली रेडी हैं फॉर यू एंड मी? क्योंकि पहले क्या था, जब पहला फोल्ड आया, फ्लिप आया, आई फेल्ट मैं बड़ी जेंटली यूज़ करता था, बड़ी जेंटली फ़ोन से निकालता था, खोलता था। आज जो है स्क्रीन है, हिंज है, प्रोसेसर है, कैमरा जो है, द सॉलिडिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये फोर्थ जनरेशन में आके सैमसंग इज़ एब्सोल्युटली गॉट इट 100% right. So today we're going to talk about my long-term review of both these phones. Let's take a look. सैमसंग ने कहा है कि उसके 2022 के पोर्टफोलियो की हाईलाइट रिफाइनिंग और पॉलिशिंग है, और यही थीम देखने को मिल रही है नए Z Flip 4 और Z Fold 4 में। ये दो एग्जाम्पल्स हैं स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में स्टेलर एडवांसेस के। इन्हें मार्केट के मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स कहा जा सकता है, लेकिन क्या अपग्रेड को जस्टिफाई करने के लिए इनमें दमखम है? आइए जानते हैं इसका जवाब। अगर आप Z Flip 4 को Z Flip 3 के पास रखें तो आप शायद ही कोई फर्क महसूस कर पाएं। हालांकि ये पहले से थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आपको अंदर की ओर 6.7 इंच की स्क्रीन मिलेगी। इसमें अल्ट्रा थिन ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि क्रीज अब भी दिखती है। बाहर की ओर आपको 1.9 इंच का डिस्प्ले मिलेगा गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस के साथ। Z Fold 4 के साथ भी काफी कुछ ऐसा ही है। ये डिवाइस पहले से 3 mm छोटा और 2 mm चौड़ा है। पोर्ट्स और बटन सभी उसी लोकेशन पर हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। सैमसंग Z Flip 4 में आपको 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज पैनल मिलता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है। कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है और ज्यादातर सैमसंग फोन्स की तरह सैचुरेटेड है। कवर डिस्प्ले का रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, लेकिन बढ़िया काम करता है। सैमसंग Z Fold 4 में आपको 7.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, हालांकि क्रीज इसमें भी दिखती है और सरफेस की ओर उंगलियां स्लाइड करते हुए ये आपको फील भी होगी। जब आप कंटेंट देखना शुरू करते हैं तब ये नहीं दिखती,
इससे भी अच्छी बात यह है कि इसका अंडर डिस्प्ले कैमरा अब ना के बराबर दिखता है। Z Fold 3 के मुकाबले में ये काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट है। कुल मिलाकर आपको परफेक्टली प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। यहाँ आपको ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। दोनों ही फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट मिलेगा। क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड 25 वॉट ही है, जो निराश करती है। अब बात करते हैं कैमरा सेटअप की। Z Flip 4 में 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेंसर है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। Z Fold 4 में आपको मिलेगा S22+ वाला कैमरा सेटअप, यानी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस। आपको टिपिकली सैमसंग फोटो क्वालिटी मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 में आपको फ्लेक्स कैम फीचर भी मिलेगा। इससे आप कवर डिस्प्ले का इस्तेमाल कर प्राइमरी कैमरा से सेल्फी ले सकते हैं। कुल मिलाकर छोटी छोटी चीजें हैं जो Z Flip 4 और Z Fold 4 को पिछली जनरेशन से अलग करती हैं। इम्प्रूवमेंट्स की क्वालिटी निश्चित तौर पर अपना असर छोड़ती है। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 की कीमत है 89,999 रुपए और Z Fold 4 की कीमत है 1,54,999 रुपए। ये दोनों ही स्मार्टफोन मार्केट के सबसे यूनिक डिवाइसेस हैं। हालांकि सैमसंग के इम्प्रूवमेंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि ये मार्केट के बेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस बन सकें। ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग शो फ्रॉम हियर कॉर्निंग इन न्यूयॉर्क।